राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज बहुत ही अच्छा व्लॉग है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आज। उसके लिए पर प्लीज़ व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, कट मत करना बिल्कुल भी, वो पूरा देखना, कट कर करके मत देखना। तो बस, तो आज मैं बना रही हूँ कुर्ती की भरी। इनको बहुत पसंद है तो इन्होंने कल ही ला के रख दी थी, तो मैंने रात को ही इनको तोड़ के रख लिया था। ये इनका ये होते हैं ना छिलके थोड़े से किनारियों से निकालने पड़ते हैं, साफ़ करके रख लो, तो ये है कि टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो मैंने साफ़ करके रात को ही रख ली थी। तो बस, तो यही है कि सुबह तुरंत ही वही है, लंच की तैयारी रहती है। तो फटाफट मैंने नहा धो के अपना पहुंच गई थी किचन में। किचन में जाते ही फटाफट ये कि कटी हुई रखी थी, साफ़ हुई रखी, तो मैंने ये बना दी जाके। तो बस, तो आज मैं बनाऊंगी इनको कुकर में। बहुत लोग कढ़ाई में बनाते हैं, कढ़ाई में मैं भी बनाती हूँ, लेकिन कुकर में इतनी अच्छी बनती हैं, बढ़िया, और बहुत जल्दी। क्योंकि सुबह वैसे भी हर लेडीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी होती है, इसीलिए मैं कुकर में दिखा रही हूँ कि आपको अगर जल्दबाजी है तो कुकर में भी बहुत अच्छी कुर्ती की फरी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी भी बनती हैं। तो बस, तो तेल डाला है, तेल डालने के बाद गर्म हो गया था। तो मैंने अजवाइन में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, शायद अजवाइन में ही बनाते होंगे सब, और आप लोग किस में बनाते हो वो बताना। तो हींग और अजवाइन डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, उसके बाद मैंने हरी मिर्च कट करके रखी वो डाल दी। तो सारे फिर कुर्ती की फरी डाल दी मैंने, 2 के जो रखी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले मिलाए हैं, धनिया पाउडर मिला दिया है, लाल मिर्ची और नमक डाल के, और इसको किचन किंग मसाला डाला था थोड़ा सा चटपटा होने के लिए, और वो डाल के, और मैं थोड़ा सा 2 घूंट पानी डाला था इसमें, इससे ये लगे ना। तो इसमें मैं 2 सीटी लगा दूंगी इसमें। तो लगाने के बाद फटाफट से, मुश्किल से 5 मिनट लगे थे, और बन के इतनी बढ़िया, क्योंकि कढ़ाई में फिर भी ऐसी टाइट टाइट सी रह जाती हैं, लेकिन इसमें बहुत ही लहजी बनी थी। तो उसके बाद मैंने इधर एक चीज़ दिखा रही थी, मुझे दूध गर्म हो रहा था, मैंने सोचा कि आपको कुछ दिखाऊं। तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे दूध में खट्टापन आ जाता है, ऐसा लगता है ख़राब होने वाला है। तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपका दूध, और काम आ जाएगा। थोड़ा सा उसमें खाना सोडा जो होता है वो मिला के उबाल लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस, तो फिर सारे करके काम ख़त्म कर दिए थे मैंने। और उसके बाद आज दोपहर को मैं बैठी, कुछ ऐसा घर के साथ 1 भी रुपया नहीं लगेगा, और जो तुम देखोगे ना बनने के बाद, तुम भी ये कहोगे कि वाकई ख़राब चीज़ों से भी ऐसी चीज़ें बन सकती है क्या। देखो, दिवाली आ रही है आजकल, और दिवालियों पे हम सभी का मन होता है हम अपने घर को बहुत सुंदर सजाएं, और अच्छी अच्छी चीज़ों से। और बाहर से हम पैसे डाल के चीज़ें लेके आते हैं, तो देखो बहुत महंगी आती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए ज़्यादातर दिवाली तक जितना हो सकेगा कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ, जिससे पैसे भी खर्च ना हो और हमारा घर बहुत ही सुंदर सज जाए। तो आप लोग ध्यान से मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। तो मैंने आज लिए हैं अपने घर में पड़ी हुई ख़राब चूड़ियाँ, जो पहले भी दिखा चुकी हैं, आज कुछ और नया दिखा रही हूँ। तो इनको सबको, मेरे घर में या आपके घर में कुछ भी लेस वगैरह पड़ी हों, गोटे पड़ी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लगाई हैं इसमें सेम हों। जो आपके पास पड़ी हों, आप अपने हिसाब से किससे अच्छा लगेगा किससे नहीं, तो गोटे हों, किनारी हों किसी की, या लेस हों, वो सब आप इस पर लपेट लीजिए। कलावा हो, कलावे से भी बड़ा सुंदर बनती हैं। तो ऐसे सब चूड़ियों पे जितनी आपको 6 चूड़ियाँ ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, जिस हिसाब से आपको बड़ी बनानी है। बंदरबान बनाएंगी, इतना सुंदर बनेगा, आप भी कहोगे क्या बात है। तो मैंने इस पर ऐसे ही मेरे पास गोटे रखे थे, तो वो मैंने इस पर सब चूड़ियों पर लगा लिए थे। फिर ये छोटी छोटी मेरे पास किनारी रखी थी, जो आपने देखा ठाकुर जी के दुपट्टों पर किनारी लगी आती है, उस तरीके की हैं कुछ। अगर आपके पास कोई और हो पतली पतली, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस पर हम इस तरीके से लपेटेंगे जैसे स्टार बनाना है हमें, तो स्टार के तरीके से हम लपेटते रहेंगे इनको। और ऐसे ही करके सारी चूड़ियों को, पहले इस पर कपड़ा लगा लिया है, मतलब लेस लगा ली है मैंने, कोई और प्लेन कलर की, और या आप कलावा लगा लो या कोई और गोटा लगा लो। उसके बाद फिर इस तरीके से स्टार के तरीके से हमें लगा लेना है। अगर आप चाहो तो इसमें फेविक्विक या फेविकॉल से चिपकाओ तो वो चिपका लो, नहीं तो धागे से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मजबूत हो जाता है। बीच में से भी कर दो, और जहाँ से हमने ख़त्म किया था गोटा लगाने का, तो वहाँ पर भी कर दो, तो मजबूत हो जाएगा थोड़ा काम। तो ऐसे ही हमें सारी चूड़ियों को जितनी भी हमें लगानी है वो सभी हम कर लेंगे। ध्यान से देखना, आप इतना खुश होने वाले हो, मैं सच बता रही हूँ। देखो, मैंने सारी चूड़ियों पे इसी तरीके से स्टार तरीके से लगा लिए हैं। अब उसके बाद हम कुछ भी, कोई भी, मेरे पास ऐसे दुपट्टे रखे थे जो मेरे मामा जी के यहाँ से मिले थे, अब भगवान जी के, इन्हें मैं फेंक भी नहीं सकती। आप देखना, कोई भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी मैं। एक चीर कैसी होती है, और सभी चीज़ों से मैं घर की चीज़, 1 रुपया नहीं खर्च किया है मैंने, जो, और इसीलिए मैं कोई चीज़ कभी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आइडिया लगाती रहती हूँ, हर काम से ऐसे काम निकालती हूँ जो
पैसे भी खर्च ना हो और सुंदर भी बन जाए। तो ये ऐसे ही है, किसी में से गोटा निकाला मैंने, किसी में से किनारी निकाली किसी। तो ये दुपट्टा मुझे मामा जी के यहाँ से मिले थे। अब इस पर ये भगवान के थे, मैं फेंक नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी का ही ऊपर मैं गोटा बना लेती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई जीन्स का कपड़ा ले लो या कोई पैंट का कपड़ा ले लो या कोई और मोटा हो, उस पर कोई प्लेन कपड़ा लगा के इस तरीके से पूरा ऊपर का बॉर्डर बना सकते हो, किनारी लगा के किसी की भी। आप जैसे अपनी व्यवस्था चाहो जो हो आपके पास, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लगाया वही लगाओ। मेरे पास जो था वो मैंने लगा दिया। आप बुकरम पे भी लगा सकते हो, बुकरम पे कोई प्लेन कपड़ा लगा के भी ऐसे पूरी पट्टी नाप लो अपने दरवाजे के हिसाब से, उतनी पट्टी लंबी बना लो किनारी लगा के, जैसे मैंने बनाई है। तो बहुत ही सुंदर बनेगा, देखना। तो मैंने ऐसी किनारी लगा ली है इस पर, और दोनों तरफ से इसके किनारे भी अच्छे से सिल लिए थे। देखो इधर से भी लगा लूँगी और उधर से भी, जिससे मतलब शो में अच्छा लगेगा। उसके बाद कुछ मोती पड़े थे मेरे पास, जैसे किसी में से निकल जाते हैं कर जाते हैं, ये चीज़ भी रख लेती हूँ मैं उठा उठा के। मैं मतलब बता तो रही हूँ, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। और आज इन्हीं ख़राब चीज़ों से जो घर में फालतू पड़ी रहती हैं, हम लोग फेंक देते हैं, उन्हीं चीज़ों से बना रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे थे जो किसी चीज़ पर उखड़ आए फूल, कि किसी चीज़ में से ख़राब हो गए, तो ये सारी चीज़ें आज मैंने रखी। तो अब मैं यही चीज़ जो हम देखना, अब ये चीज़ हम बाज़ार से लाते हैं, कम से कम नहीं मेरे अंदाजे से शायद 350, 400, 500 रुपये से कम का नहीं आता आज वो चीज़। तो इस तरीके से मैंने इसमें मोती पड़े थे वो लगा लिए, फूल थे वो लगा लिए, इसमें पो के मतलब धागा सुई से डालती जा रही हूँ। और एक ही उस हिसाब से गिनती करूँगी कि सारे एक जैसे बने। देखो ये चीज़ भी रखी थी मेरे, कुछ माला ऐसी पड़ी थी तो वो निकाल निकाल के रख लेते हैं हम जैसे। तो ये चीज़, तो आपके पास जो सुविधा हो, ये ना हो इसकी जगह पर कुछ और फूल लगा सकते हो, वो लगा लो। और कुछ कभी फ्रॉक के, कोई टॉप के, कोई और बटन होते, कुछ भी जो आपको सही लगे, ज़रूरी नहीं है कि सेम बनाओ। तो इस तरीके से मैंने देखो बना लिया है इसको। अब इसको नाप लूँगी मैं कि बिल्कुल बराबर बराबर पर लटकाऊँ सारे को। तो मैं पहले यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कर दी थी ये तो बिना नाप के। फिर इसके बाद में जो और लटकाऊँगी, लटकाती चलूँगी, इसमें टाँगती चलूँगी इनको, तो वो तो मुझे नापना पड़ेगा, क्योंकि अंदाजे से लगाऊँगी तो छोटा बड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कहीं दूर हो जाएगा, कहीं पास में। तो इसके बाद में और भी लगाऊँगी, वो सब नाप के बिल्कुल बराबर बराबर पे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने मतलब बनाने में भी अच्छे लगते हैं ऐसे काम, अपने हाथ से बनाओ तो। और कुछ चीज़ें जो है मेरे पास, देखो मैंने इस तरीके से सभी लगा लिए थे, बना बना के, किनारी बना बना के। लग रहा है ना अभी से सुंदर? अभी तो बहुत सुंदर लगने वाला है, आप देखना है इसको। तो कुछ और सामान थे जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, तो फिर से मैंने और भी जो चीज़ें बच रही थी, मुझे लग रहा था, मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे ये लगानी है, और लेकिन कुछ सामान और बचा हुआ दिख रहा, मैंने कि इनको भी लगाऊं। फिर से मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर से कुछ फूल वगैरह बच रहे थे, तो मैंने कि चलो इसमें और भी जोड़ती हूँ। तो मैंने ऐसे फिर से फूल लिए, फिर मोती जोड़ लिए, ऐसे गिन गिन के सब बराबर कर लिए। फिर इनके बीच में थोड़ा गैप लग रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़े बड़े लटक रहे हैं, इसमें थोड़ा छोटे लटकाती तो और शो बढ़ेगी। तो मैंने थोड़े से छोटे छोटे वो इसमें बीच में लगाती चलूँगी सबको। तो देखना आप, वो ये भी आ गए थे आज, बहुत जल्दी आ गए थे आज, तो ये भी देख रहे, तू तो पता नहीं क्या क्या करती रहती है, तेरे तो समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे बीच में फूल लगा दिए थे। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे घर में पड़ी गई। और देखो ये बीच वाला है ना, मेरी मानवी का एक चिमटी का एक पिन थी, उसका मैंने लगाया है बीच में शो के लिए। वो अब लगाती नहीं है, बड़ी हो गई है, तो उसकी एक टोपी सी थी वो मैंने इसमें लगा दी। फिर मैंने कुछ जगह पे फेविकॉल का भी यूज किया था, जैसे यहाँ पे मुझे मोती लगाने थे जो शो के लिए। आपके पास शीशा हो या कोई और चीज़ हो वो भी लगा सकते हो। तो बन के हो गया मेरा बंदर बांध बहुत ही सुंदर तैयार। तो आपको कैसा लगा लेकिन आप ज़रूर बताइएगा। तो देखो लग रहा है ना बिल्कुल रेडीमेड जैसा, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और आपकी दिवाली पे इस तरीके से आप बनाइएगा घर की ख़राब चीज़ों से जो आपके घर में फालतू पड़ी रहती हैं। अब उसके बाद एक दिन मैं आपको बता रही थी ना कि देखो दिवाली की वजह से मैं कुछ ऐसी चीज़ें ला रही हूँ कि जो आपके अभी सफाई करोगे तो सारी चीज़ें ये काम आने वाली हैं। आपको बता रही थी मैं दीमक लग गई, उस दिन मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो मैंने खुद पहले मैं खुद आइडिया लगाती हूँ, तब उसके बाद मुझे सही लगता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर डाला था डेटॉल, तो मैंने कि डेटॉल डाल के देखूँ शायद दीमक ना लगे। 1 महीने पहले डाला था, आज मैं ये दोबारा दिखा रही हूँ, तो 1 महीने से आज तक दीमक नहीं लगी। तो आप डेटॉल डाल के देखना अगर दीमक है तो आपके यहाँ। उसके बाद ये आज जल्दी आ गए थे, मैं बता रही थी, तो ये लाए थे गोलगप्पे बच्चों के लिए,
वो ये बच्चे घर पे आ जाए पापा तो फिर कहाँ मानते हैं, तो मैं वो लेके बच्चों को बना के दे दे। मैंने अभी तो कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे, बोले कोई बात नहीं, बच्चों का मन था तो मैं ले आया। तो बस तो वही लगा के मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है और कैसी मेरी मेहनत को थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए और दिवाली के लिए ऐसे ही नए नए धमाके लाते रहूँगी, नई नई चीज़ें लाती रहूँगी। तो कैसा लगा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर।